आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट या फ्रॉम एनी बिल्डिंग। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और अगर आपने इसका पहला लेक्चर हमारा देखा हो तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड थी। तो उसकी एनालिसिस करने के बाद अगर किसी बिल्डिंग से कोई बॉडी थ्रो की जाती है किसी एंगल पर तो हम उस सम हाइट यानी सम फ्रॉम बिल्डिंग से प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे 3 केस होते हैं। केस 1, आप किसी बिल्डिंग में खड़े हुए हैं। सपोज दिस वन इज ए बिल्डिंग बी एंड ए पॉइंट। यहाँ पर आप खड़े हुए हैं ए पॉइंट पर। इसकी हाइट आपको दी हुई है h। यहाँ से जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है, यहाँ से आपने किसी बॉडी को u स्पीड से थ्रो किया है थीटा एंगल बनाते हुए। ये बॉडी यहाँ कहीं प्रोजेक्ट करती है, जाके गिरती है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर 0 से स्टार्ट हुआ है तो एक केस ये हो जाएगा। इसमें ये रेंज होगी जितना दूर गिरा है, और इसकी एक नेट वेलोसिटी v होगी जो कि डिफरेंट होगी u से। इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, और इसके साथ साथ टी स्क्वायर टी पे ये यहाँ गिरी है तो इसका टाइम भी हमें निकालना होता है। तो एक केस होता है वर्टिकल अप डायरेक्शन पे एक थीटा एंगल बनाते हुए, केस 1। केस 2 में अगर हम इसी बिल्डिंग में खड़े हुए और ए पॉइंट है, बी इज़ द बेस ऑफ बिल्डिंग। आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक u स्पीड से किसी बॉडी को फेंक देते हैं और ये यहाँ पे जाके गिरती है। तो यहाँ पे क्या टाइम होंगे, क्या नेट स्पीड होगी और क्या रेंज होगा, ये हमें निकालना है। सपोज दिस इज पॉइंट सी। केस 3 अगर हम बात करें तो आप इसी सेम बिल्डिंग में खड़े हुए हैं h हाइट पर। बेस ऑफ बिल्डिंग a हाइट पर हैं आप। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे थीटा एंगल बनाते हुए आप u स्पीड से किसी बॉडी को थ्रो करें तो भी यहाँ पर इसकी नेट स्पीड v और टाइम कितना लगा और कितना रेंज हुआ, ये तीनों केस में आपको ये चीज़ें निकालनी हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 मैं केस 1 की शुरुआत करूँगा। लेकिन केस 1 से जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें अगर मैं थीटा के प्लेस पर 0 पुट कर दूँगा, केस 1 से जो थीटा आएगा उसको 0 पुट कर दूँगा तो केस 2 का रिजल्ट मिल जाएगा। और इसी में ही अगर मैं थीटा को माइनस थीटा पुट कर दूँगा, केस 3 का रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूरत होगी। साइन में अगर माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा होता है, और अगर कॉस में माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा ही आ जाता है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3 केस हैं फ्रॉम सम हाइट के, फ्रॉम बिल्डिंग के। तो इसमें 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट केस 1। केस 1 की शुरुआत करते हैं। केस 1, तो लेट अस सपोज दिस इज ए बिल्डिंग, this point A, this point B, base of building, height h is given to you। h मैं टिक कर दे रहा हूँ, इसमें इसका मतलब जो टिक दिया है वो गिवन पैरामीटर है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से किसी बॉडी को u स्पीड से, u इज़ ऑल्सो गिवन, थीटा एंगल बनाते हुए इट इज़ ऑल्सो गिवन, ऐसे थ्रो किया जाता है t इक्वल टू 0 पे। टी इक्वल 0 पे तो बॉडी ऐसे कुछ इस टाइप से यहाँ पर गिरती है आकर के। तो यहाँ पे एक नेट स्पीड v से गिरेगी ये, हमें ये v भी निकालना है। सपोज टी इसको 0 पे शुरुआत किया था तो ये यहाँ से जितना दूर गिरेगी बेस से, इसको रेंज कहेंगे हम, ये भी हमें निकालना है। जिस पॉइंट पर गिरी है अब हमें पता है, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, बिकॉज दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो आप x में यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ax 0 होंगे। y पे आप अपवर्ड जाएं या डाउनवर्ड जाएं, लेकिन ag जो होगा
ये वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, माइनस का ग्रेविटी काउंट होगा। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे सारी वेक्टर क्वांटिटी एज स्केलर ले रहा हूँ, तो मैं जिस जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है ए की से अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी पैरामीटर्स वो मैं पॉजिटिव लूँगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पैरामीटर वो मैं नेगेटिव लूँगा, राइट साइड जो है वो पॉजिटिव लूँगा एक्स में, और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव लूँगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, जीरो होगा, वाई में एक्सेलरेशन माइनस का ग्रेविटी यूज़ करेंगे। अब क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इसके पास एक यू एक्स है, यू एक्स जो है आपके पास यू कॉस थीटा होगा, और यू आई एक है अपवर्ड डायरेक्शन पे, वो यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा है। ओके, अब टी को जीरो पाया क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इससे एट द टाइम ऑफ कोलिजन विद द ग्राउंड, ये पॉइंट सी है, तो उसका वी एक्स जो है वो यू एक्स के बराबर ही होगा, जो कि यू कॉस थीटा होगा। वी वाई कितना होगा हमें नहीं पता, पहले हम वी वाई निकाल लेंगे, वी वाई कैलकुलेट करना है। और नेट स्पीड जो है यहाँ से थीटा एंगल पर होगी, सब इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, ये अल्फ़ा भी हमें निकालना है। रेंज भी हमें कैलकुलेट करना है, हाइट हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैं ओरिजिन मान लूँ, तो अब मैं कुछ पैरामीटर्स लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस में क्या क्या मेरे पास गिवन है। तो जिस टाइम पे थ्रो करते हैं उसमें सारी वेलोसिटीज इनिशियल होती है, टी को जीरो, यानी पॉइंट ए पर सारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी काउंट होगी, इससे मैंने यू सिंबल यूज़ किया है। और बी पर सारी वेलोसिटी फाइनल काउंट होगी, इससे मैंने सिंबल सी पॉइंट पर सारी वेलोसिटी फाइनल होगी, मैंने इसे सिंबल वी वाई यूज़ किया है, वी एक्स वी वाई। एक्स एक्सिस में आपके पास जो कुछ है वो लिख लेते हैं। यू एक्स है आपके पास यू कॉस थीटा, वी एक्स जो है वो भी यू कॉस थीटा है, ए एक्स हमारे पास ज़ीरो है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, और हमारे पास एस एक्स जो एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट प्लस का रेंज, यानी कि ये ए बी सी डिस्टेंस। क्योंकि अगर इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन मान लें, तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, अगर मैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट की बात करूँ, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,0 होंगे अगर इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन मान लिया जाए। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे r, -h। तो r जो है वो एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा, -h जो कि अपने लेवल से नीचे आए, इससे हाइट को माइनस का काउंट करें जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट -h हो जाएगा। तो हमें ये रेंज भी निकालनी है। y एक्सिस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, अलॉन्ग द y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस में हमारे पास यू आई यू कॉस थीटा दिया, सॉरी यू साइन थीटा है, अपवर्ड इसे प्लस का होगा। वी वाई मुझे पता नहीं, निकालना है हम लोगों को। ए वाई माइनस का जी, अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है, टी हमको कैलकुलेट करना है, एस वाई जो है वो माइनस का एच यूज होगा, इस बात को ध्यान रखें, वो अपने लेवल से डाउनवर्ड जा गए हम लोग, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहला केस, टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। आफ्टर हाउ लॉन्ग, कितने टाइम बाद ये यहाँ पे सी पॉइंट पे टकरा जाए ग्राउंड पे, टी निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास टेबल इक्वेशन होती है वाई डायरेक्शन की सेकंड इक्वेशन। अब ये कैसे पता चलेगा, आपके पास एक्स में भी आप इक्वेशन लगा सकते हैं तीनों, वाई में लगा सकते हैं। तो ऐसी कोई इक्वेशन सिलेक्ट करें जिसमें कि टाइम आता हो, तो टाइम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन टाइम आता है। वाई डायरेक्शन लगा नहीं सकते क्योंकि वाई डायरेक्शन पे आपके पास टाइम भी नहीं पता है, और ये सॉरी वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, एक्स में जो टाइम आएगा वो ए के साथ आता है तो जीरो हो जाएगा। तो मैं ये लगा सकता हूँ सेकेंड इक्वेशन वाई डायरेक्शन, एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये एक सुटेबल इक्वेशन है, बाकी आप किसी में भी लगाएंगे जो टाइम आ रहा है फर्स्ट या इक्वेशन लें, एक्स में दोनों इक्वेशंस लेंगे तो टाइम के साथ ए आ रहा है तो टाइम जीरो हो जाएगा, और उसमें एस एक्स भी नहीं पता, दो चीज़ अननोन पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो एस वाई हमारे पास है -h इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 -g इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को ही हमें सॉल्व करना पड़े, तो इसको मैं सॉल्व करके नहीं लिखता, ये इक्वेशन ये आपको पता होनी चाहिए, या तो आप इसको डायरेक्टली लगाएंगे जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी। ये इक्वेशन 1 आ चुकी है, यहाँ से टाइम मिल जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व एंड गेट टी।
सॉल्व एंड गेट टी। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा, क्यों जनरल इक्वेशन इसका रिजल्ट कॉम्प्लेक्स होगा। अगर यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो आसानी से यहाँ से टी सॉल्व हो जाता। हम दूसरा पॉइंट सॉल्व करने जा रहे हैं, सेकेंड पॉइंट हम रेंज की बात करने जा रहे हैं। रेंज आर, रेंज कैसे हो, रेंज हमें पता है एस एक्स है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही रेंज है, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम एक्स की इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स हमारे पास रेंज हो जाएगा, प्लस का आएगा, यू एक्स यू कॉस थीटा होगा इंटू टी प्लस ज़ीरो, ए एक्स जीरो तो हर चीज़ जीरो हो जाएगी, ए एक्स जीरो था तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा इंटू टी। ये हमारे पास सेकेंड रिजल्ट आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे u आपको दिया है, थीटा दिया होगा, तो आप यहाँ से जो भी t की वैल्यू आई उस t को यहाँ पे पुट करेंगे, पुट t, जो भी सॉल्व करें यहाँ से t की वैल्यू है वो इसमें रख देंगे, आपके पास रेंज मिल जाएगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वी वाई की। थर्ड पॉइंट होगा वी वाई का कैलकुलेशन है, थर्ड पॉइंट वी वाई का कैलकुलेशन होगा। वी वाई कैसे कैलकुलेट होगा, तो वी वाई निकालना है तो ये वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगेगी, और कौन सी इक्वेशन लगेगी ये कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन है, वी वाई स्क्वायर वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, तो वी वाई निकालना है यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ay इंटू एस वाई, वी स्क्वायर इसको यू स्क्वायर प्लस 2s वाई डायरेक्शन पे। तो यहाँ से वी वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, यू वाई आप अगर ऊपर देखें तो यू वाई आपके पास ये लिखा हुआ है, यू साइन थीटा लिखा हुआ है, यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 ay आप पास है माइनस का g, ऊपर आप डेटा में देख सकते हो, एस वाई है माइनस का h। दिस इम्प्लाइज दैट वी वाई आपके पास आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ये आपके पास वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी। एक तीसरा रिजल्ट आ जाएगा, थर्ड पॉइंट। अब आप देख पा रहे हैं पॉइंट सी पर जब बॉडी टकराई उसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट वी एक्स से वी वाई है, तो नेट वेलोसिटी पॉइंट सी पर कैसे लिखी जाएगी, चौथा पॉइंट है नेट एट पॉइंट सी, वी नेट एट पॉइंट सी। जब ग्राउंड से स्ट्राइक किया है तो वी नेट जो आपके पास हो, इसको मैंने वी लिखा है, वो अंडर रूट एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई का स्क्वायर। तो वी नेट आपके पास आएगा अंडर रूट वी एक्स आपके पास यू एक्स के बराबर है यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन 3 में लिखा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अब आप देखें यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन लें तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो वी नेट आपके पास आ गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपके पास अगला रिजल्ट आ चुका है। तो दिस इज द फोर्थ रिजल्ट, जब हमने वी निकाल लिया है। अब मैं बात करूं चौथा पॉइंट, फोर्थ हो गए, अब मैं फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट एंगल की बात करूं, जो कि मैंने अल्फ़ा लिखा है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर डायग्राम देखिए, नेट वेलोसिटी v है, ये इसका वी एक्स है, ये इसका वी वाई है, तो ये एंगल अल्फ़ा काउंट करना है मुझे। तो अल्फ़ा जहाँ से बन रहा है उस डायरेक्शन को बेस मान लेते हैं, तो वी एक्स बेस होगा, वी वाई परपेंडिकुलर होगा, तो tan अल्फ़ा यहाँ से वी वाई बाई वी एक्स मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ tan अल्फ़ा की, tan अल्फ़ा होगा वी वाई, जो भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, अपॉन वी एक्स। अगर मैं बात करूँ वी वाई हम लोग ऊपर निकाल से इक्वेशन 3 में, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट ओवर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh होल अपॉन यू कॉस थीटा, वी एक्स यू एक्स के बराबर था। तो ये आपके सामने फिफ्थ रिजल्ट आ जाएगा, tan अल्फ़ा नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ
कितने एंगल पर थी टकराते समय ग्राउंड पे, तो आपका 5th रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका एक केस कंप्लीट हो जाता है। 5 रिजल्ट मैंने कैलकुलेट कर लिए जो मुझे निकालने थे। एक बार इसको बहुत ध्यान देखिएगा, मैंने साइन कन्वेक्शंस कैसे लिए हैं, सेम टाइप से यूज़ करेंगे। तो चलते हैं इसके केस 2 पे। ये हमारा केस 1 था, जब मैंने अपवर्ड हॉरिजॉन्टल से अप साइड किसी एंगल थीटा पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया था। ये आपका यू था, ठीक है। तो चलिए केस 2 पे आते हैं। जैसा मैंने यहाँ बताया कि केस 2 में जो केस 1 पे आए हुए रिजल्ट हैं, अगर उन्हीं 1 पे आए रिजल्ट में थीटा 0 करते हैं तो केस 2 का रिजल्ट मिल जाता है। तो चलिए इसी में हम डायरेक्टली कर लेते हैं, थीटा 0 कर लेते हैं। केस 2, केस 2, केस 2 में बात करें तो दिस टाइप, ये आपकी बिल्डिंग है, सेम हाइट की बिल्डिंग मैंने ले लिया, एच है, पॉइंट बी, पॉइंट ए। अब चाहें तो इसको जैसे मैंने ऊपर वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यू एक्स ही यू आ जाएगा, यू वाई 0 होगा, और इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं सेम टाइप से इक्वेशंस का यूज़ करके। ये ऐसे टकराई है तो यहाँ पे इसके पास नेट स्पीड v होगी और ये वी वाई होगा। दिस वन इज़ वी एक्स, ये अल्फा एंगल पर होगा। दिस वन पॉइंट इज सी, दिस इज रेंज, एंड दिस इज इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू 0, दिस इज इंस्टेंट ऑफ टाइम एट द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड t इक्वल टू t। हमें सारी चीज़ें निकालनी है। तो फॉर टाइम की अगर मैं बात करूँ, पहला पॉइंट टाइम की बात करूँ तो टाइम कैप टी कैसे निकलेगा। तो अगर आप देखें ऊपर टाइम की मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है, सॉल्व एंड गेट टी, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर देंगे। तो इन फर्स्ट केस हमारे पास जो इक्वेशन है, फर्स्ट केस में माइनस एच इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर है। यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री पुट कर दिया जाए, थीटा को 0 डिग्री पुट कर दे। और आप जानते हैं साइन 0 0 होता है, तो माइनस एच इसको टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट टाइम आएगा √2h/g। तो इस केस में टाइम बहुत छोटा सा रिजल्ट निकल चुका, तो आपको इसको याद रखना है। √2h/g टाइम बाद काउंट से स्ट्राइक कर जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, आर की रेंज, आर की बात करूं, तो केस 1 में, फर्स्ट केस में आपका रेंज जो था, रेंज का फॉर्मूला था u cos थीटा इंटू टी। अब क्योंकि हमें यहाँ थीटा 0 डिग्री पुट करना है तो थीटा 0 कर दीजिए। तो रेंज आपके पास आएगा u cos 0 होता है 1 इंटू टी हमने ऊपर से निकाल रखा 2h/g। तो ये रेंज निकल आई है बिल्डिंग के बेस से, इतना दूर जाके भी पार्टिकल टकराएगा। ये आपका दूसरा रिजल्ट निकल आया है। थर्ड रिजल्ट अगर मैं वी वाई लिखूँ, तो अगर आपके पास पता है ऊपर वाले केस में मैंने वी वाई क्या निकाला है, वी वाई की मैं बात करूँ तो वी वाई मैंने निकाला है √u साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री पुट कर दिया जाए तो वी वाई आपके पास आएगा √2gh से आ जाएगा। दिस इज द रिजल्ट फॉर थर्ड रिजल्ट। और फोर्थ रिजल्ट जो आपके पास है, नेट स्पीड v है √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स √vx है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx इसका ux से बराबर है जो कि u cos थीटा है, u स्क्वायर आप ऊपर देखें तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh था। और इसको सॉल्व करके नेट v आपके पास आएगा, थीटा 0 कर दे, साइन 0 0 हो जाए, cos 0 1, तो सिर्फ u स्क्वायर बचेगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो ये स्पीड वही आई है जो पहले थी। आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर, इसका फोर्थ नंबर देखें, देखिए सेम स्पीड है √u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि थीटा इंडिपेंडेंट आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं से, इंडिपेंडेंट है नेट स्पीड।
एक्स अलग होगा, वाई अलग होगा, बट नेट थीटा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। नेट फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा होगा वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई आपके पास जो आया है √2GH है, और वी एक्स होगा यू कॉस थीटा। थीटा 0 तो यू ही हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यू मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 रिजल्ट आपके आ चुके हैं। अब मैं बात करूँ केस 3 की, तो केस 3 में हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक एंगल बनाते हुए थ्रो करेंगे, दिस वन। तो इसके भी रिजल्ट हम इससे निकालना, बस इस वाले केस में जो थीटा है उसके प्लेस में माइनस थीटा कर देंगे। तो जहाँ पे साइन के अंदर माइनस थीटा आएगा, मैंने देखो लिख रखा है, उसको माइनस का साइन थीटा काउंट करेंगे। जहाँ कॉस के अंदर माइनस थीटा है वो कॉस थीटा ही हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। थर्ड केस, केस 3। केस 3 ये बेस ऑफ बिल्डिंग है, ए टॉप है, एच हाइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ यू स्पीड से हमने थ्रो किया। हर केस में यू स्पीड सेम है थीटा एंगल से, तो ये कुछ ऐसे जा करके ऐसे टकराएगा, और ये इसकी नेट स्पीड वी आएगी, ये वी वाई होगा, और ये वी एक्स होगा, और यहाँ पर दिस पॉइंट इज सी, दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज रेंज एज यूजुअल, जैसा मैंने पीछे भी लिखा है। तो इस केस में थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा पुट कर देना है, जो भी केस 1 में रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम हमारे पास देखते हैं कैसे आता है। यहाँ पे कोई शॉर्ट रिजल्ट नहीं आएंगे, तो हमें इक्वेशन बना कर ही छोड़ना होगा। तो केस 1 में आपने टाइम की जो इक्वेशन लिखी थी आप देखें, फिर से ऊपर कॉल करके देख लें, माइनस एच इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा पुट करना है, तो माइनस एच इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस थीटा रख दीजिए इंटू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस को मैंने आगे लिख दिया है। अब तीनों माइनस आ जाएगा, तो माइनस एच इक्वल टू यू साइन थीटा, माइनस आगे आ जाएगा, साइन में माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब सबके माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो एच की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे, एस दिया होगा, यू दिया है, थीटा दिया था, आपको जी दिया है, टाइम निकालना है। तो ये भी जनरल इक्वेशन ही रहेगी, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जब न्यूमेरिकल डेटा हो तब सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व एंड गेट टी। इसके सारे रिजल्ट भी फर्स्ट केस की तरह ही होंगे, कुछ थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। सॉल्व एंड गेट टी, सॉल्व करके टी मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट आते हैं रेंज की। मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये यू एक्स, जो कि यू कॉस थीटा होगा, वर्ड का कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा। अगर मैं रेंज की बात करूँ, सारे रिजल्ट पहले से ही मैं लूँगा। तो रेंज फर्स्ट केस में रेंज था आर का फॉर्मूला यू कॉस थीटा इंटू टी। अब यहाँ पे हम थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा पुट कर दें, तो आर आपके पास आएगा यू कॉस माइनस थीटा इंटू टी। कॉस में माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा इंटू टी। फॉर्मेट देखने में फॉर्मूले का वही रहेगा जो केस 1 में था, बट रिजल्ट एक अलग होगा, तो यहाँ पे टाइम कुछ अलग रहना है। तो ये जो टाइम वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर देनी है, जो भी ऊपर केस 1 से सॉल्व होकर आएगा। दिस इक्वेशन नंबर 2, केस 2 आ गया, रेंज हो गया। थर्ड केस पे हम बात करते हैं वी वाई की। तो फॉर वी वाई आपके पास आया था अंडर रूट यू स्क्वायर यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2GS, ये फर्स्ट केस में निकाला था। यहाँ थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा पुट करेंगे, तो आप देखेंगे वी वाई आपके पास आएगा अंडर रूट माइनस यू साइन थीटा। ये मैंने स्टेप डायरेक्टली कर दिए, तो साइन में जब माइनस थीटा रखें तो माइनस साइन थीटा आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2GH। तो यहाँ पे वी वाई वही आ रहा है जो पहले था, तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2gh। नेट वेलोसिटी ये आपके पास आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। जब आपने वी वाई निकाल लिया तो नेट वी निकालेंगे। फोर्थ केस वी नेट जो होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh हो। मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये थीटा इंडिपेंडेंट, सेम हाइट से सेम स्पीड फेंकें, किसी भी डायरेक्शन में फेंकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ही आंसर आने वाला है, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं यहाँ पे फिफ्थ केस tan अल्फ़ा की बात करूँ। tan अल्फ़ा आपके पास आएगा वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। तो वी वाई आप पास ये आ चुका है, वी वाई इज़ दिस, वी एस इज़ दिस, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके यहाँ से tan अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करिए यहाँ से, tan अल्फ़ा कैलकुलेट कर लीजिए। तो फिफ्थ केस, तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेंगे, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रिजल्ट आसान दिखेंगे। सिर्फ केस 2 ही ऐसा होता है जिसमें आपको छोटे छोटे रिजल्ट मिल जाते हैं। जो केस 2 आपको ऊपर है, ये रिजल्ट छोटे छोटे मिल जाते हैं। केस 2 ये अगर ऐसा केस है, जनरली ऐसे बताया जाता है कि मान लेते कोई फाइटर जेट फ्लाई कर रहा है और उसने कोई चीज़ ड्रॉप की है। तो फाइटर जेट से जब कोई पैकेट, जैसे सपोज यहाँ कोई जेट है, ऐसे जेट है, ये फ्लाई कर रहा है यू स्पीड से, इससे कोई भी पैकेट ड्रॉप हो गई है तो उसको भी ऐसे ही यू स्पीड मिल जाएगी और वो जिस पॉइंट पे ड्रॉप हुआ है उससे कहीं आगे जा करके एक सर्टेन रेंज पर अपने टारगेट को हिट करेगा ऑल द टाइम। जैसे जैसे जेट आगे बढ़ता जाएगा, इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। तो फाइटर जेट अगर यहाँ से कोई पैकेट ड्रॉप करता है, ये जेट है यू स्पीड से, तो पैकेट भी यू स्पीड से ही आगे जाएगा। और पैकेट ये किसी ग्राउंड से एच हाइट पर है, तो पैकेट का पाथ जो होगा कुछ ऐसे होगा। और ऑल द टाइम फाइटर जब यहाँ होगा, फाइटर जेट, तो ये पार्टिकल उसको यहाँ दिखाई देगा। फाइटर जेट जब यहाँ पर होगा तो ये पार्टिकल उसको यहाँ पर दिखेगा, एंड सो ऑन, हमेशा उसके डाउन पर ही रहेगा इस टाइप से। तो फाइटर जेट के रिस्पेक्ट में, पायलट के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा पार्टिकल नीचे ही जाता दिखेगा, जबकि ग्राउंड वाले खड़े बंदे को ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन लगेगी, ठीक है। और ये कितना दूर हिट करेगा, ये रेंज होती है। क्लियर है। और मैं आपको बता दूं, अभी आपने ऊपर 3 केस चेक किए। अगर हम किसी एच हाइट की बिल्डिंग से खड़े हो करके किसी भी डायरेक्शन पे, थीटा 1 पे, थीटा 2 पे, यू स्पीड से हॉरिजॉन्टली किसी एंगल पर यू स्पीड से हिट करें, तो हर एक केस में जब ये ज़मीन पे टकराएगा तो हर एक केस में इसके पास जो नेट स्पीड आएगी v, सारी स्पीड v सेम होगी v। और इफ़ दिस हाइट इज h, तो ऑल द केसेस में ये वैल्यू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh होगी। इट मीन्स इट इज़ थीटा इंडिपेंडेंट, दिस v इज थीटा इंडिपेंडेंट, ये v थीटा इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। मैंने लास्ट 2 केस, पहले केस में थीटा वैल्यू पुट करके कर दिए हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे मैंने पहले वाले केस में, मैं फर्स्ट केस में आता हूँ। फर्स्ट केस में जैसे मैंने यहाँ कंपोनेंट ब्रेक किए हैं, कंपोनेंट ब्रेक करके मैंने इक्वेशंस बनाई हैं, आप भी इस इक्वेशंस को ऐसे ही बना सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो एक बार ट्राई कर लेना, बिना इसमें थीटा पुट किए हुए सेम कंपोनेंट तोड़िएगा और सारे एक्स और वाई के डायरेक्शंस की वैल्यूज़ लिखिएगा, उनकी इक्वेशन लगाएंगे तो आपको वो सेम इक्वेशन मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। आपने कितना समझ में आया प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और कोई दिक्कत कर रही है तो उसको एज ए कमेंट पोस्ट करें, लाइक तो कर ही दें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। इसके पहले के भी आप प्रोजेक्टाइल केसेस देख सकते हैं, लास्ट के मैंने रिलेटिव मोशन डाले हैं, वो सारे वीडियो भी ऑब्जर्व कर लें तो आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।